आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन मिट्टी के शिवलिंग यानी कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व होता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो इससे समस्त प्रकार की मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही है, साथ ही साथ समस्त प्रकार के दुख और कष्ट भी कटते हैं। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना विशेष फलदायी माना गया है। तो इस शिवरात्रि आप सब भी मिट्टी के शिवलिंग जरूर बनाएं और उनका पूजन भी करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पार्थिव शिवलिंग की सबसे सरल पूजा विधि दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक चौकी लगा लेंगे और उसके ऊपर सफेद रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद हम एक शुद्ध पात्र लेंगे, आप पीतल या स्टील का कोई भी पात्र ले सकते हैं, और उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। अगर आप रात के चारों पहर का पूजन कर रहे हैं तो फिर हम थोड़ा बड़ा और गहरा पात्र लेंगे और इसके ऊपर में हम एक बेलपत्र रख लेंगे। बेलपत्र के ऊपर फिर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद में फिर हम गणेश जी और माता पार्वती को भी विराजमान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मिट्टी से गणेश जी और माता पार्वती का प्रतीक बना लिया है। तो देखिए, कोई विशेष आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे से बनाने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इस तरीके से सिंपल गोल आकृति से माता पार्वती बना ले और इस तरीके से गणेश जी बना ले और फिर हम इनका पूजन करेंगे। देखिए, सभी को स्थापित करने के बाद में अब हम सबसे पहले दिया जलाएंगे। तो देसी घी का या फिर तिल के तेल का आप दीपक जला ले और एक बार सभी को स्थापित करने के बाद में फिर हमें उन्हें हिलाना डुलाना नहीं होता है, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जल से अभिषेक करेंगे और जल में हमें गंगा जल जरूर मिश्रित करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गंगा जल का भगवान भोलेनाथ की पूजा में विशेष महत्व होता है। तो हम गणेश जी को, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को जल से स्नान कराएंगे, यानी कि जल से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़े थोड़े से जल से ही अभिषेक किया है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां हैं, जल्दी ही गल जाएंगी, इसलिए हम थोड़े थोड़े जल से अभिषेक करेंगे और इसके बाद में हम दूध से स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर हमने कच्चे दूध से स्नान करा दिया है। गर्म किया हुआ दूध नहीं लेना है, कच्चे दूध से ही अभिषेक किया जाता है। फिर हम शुद्ध जल से दोबारा अभिषेक करेंगे। तो इस तरीके से 3 बार हमने अभिषेक कर दिया है और इसके बाद में वस्त्र के स्वरूप में हम सभी को कलावा यानी कि मौली धागा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को, सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद में हम सभी को तिलक करेंगे। तो देखिए, गणेश जी को हम रोली का तिलक लगा देंगे और भगवान भोलेनाथ को भी महाशिवरात्रि के दिन हल्दी और रोली से तिलक लगाएंगे। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ को भी हम रोली का तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। इसके साथ ही हम माता पार्वती को भी तिलक कर देंगे और इसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर भगवान गणेश जी, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, सभी को हम तिलक लगा देंगे। चंदन से तिलक करने के बाद में अब हम सभी को हल्दी समर्पित करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को आप हल्दी जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ महाशिवरात्रि का ही वो दिन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी और सिंदूर समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को हल्दी समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और फिर भगवान भोलेनाथ को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जो नवरात्रि की चुनरी होती है ना, इस तरह से आप चुनरी ले आए माता पार्वती के लिए और इस तरह से हम माता पार्वती को चुनरी समर्पित कर देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत छोटी मूर्ति है, तो इस तरीके से चुनरी को हम साइड में रख देंगे। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को सुहाग की देवी माना गया है। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यथा सामर्थ्य आप 2, 5, 7 सुहाग की सामग्री जरूर ही समर्पित कीजिएगा। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ को इस दिन बेल पत्र जरूर समर्पित करना चाहिए। तो देखिए, बेल पत्र की जो पीछे की टहनी होती है उसे हम तोड़ देंगे और चिकनी साइड की तरफ से इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को टच कराते हुए, यानी कि उल्टा बेलपत्र हम इस तरीके से समर्पित करेंगे। आप बेलपत्र 7, 11, 21, 51, 108 जितना चाहे उतने बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं और बेलपत्र को बासी भी नहीं माना जाता है। तो आप एक दिन पहले भी बेलपत्र तोड़कर ला सकते हैं और इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, इस दिन भगवान गणेश जी को, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को,
सभी को हम फूल समर्पित करेंगे और इसी के साथ भगवान भोलेनाथ को हम मदार के पत्ते भी समर्पित करेंगे। इसे आंकड़े के पत्ते भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम मदार यानी कि आंकड़े के पत्ते समर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु यानी कि भांग के पत्ते हम समर्पित करेंगे। साथ ही में शमी के पत्ते, धतूरी के पत्ते, सब कुछ जो भी आपके पास में हो हम समर्पित कर देंगे। धतूरी का ये जो कांटे वाला फल होता है ये भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय माना गया है, तो धतूरी का फल इस दिन जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके बाद हम सभी को अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, भोग में इस दिन महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग जो है बहुत विशेष माना गया है, तो हो सके तो इस दिन बेर का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। ना हो तो फिर आप कोई भी ऋतुफल भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी मीठा फल जैसे कि मिश्री, बतासा या सफेद रंग की कोई मिठाई मिल जाए तो इसका भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद में यथासंभव दक्षिणा हम समर्पित करेंगे। ये दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। दक्षिणा को मैं थोड़ा सा साइड में रख दूंगी क्योंकि अभी गिरने का थोड़ा डर है। और अब हम सभी को धूप बत्ती दिखाएंगे और ध्यान रहे कि इस पूरी पूजा विधि के दौरान हम अपने मन में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव मंत्र का जाप करते हुए रहेंगे। इसके बाद में अब हम आरती करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। अगर आपके पास में कपूर नहीं है तो फिर जो दिया आपने जलाया था उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो बड़े ही प्रेम भाव के साथ सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में अपनी दोनों हाथों को जोड़कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके बड़े ही आसानी से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का जो अभिषेक है ये चारों पहर तक किया है तो फिर आपको चौकी अगले दिन यानी कि महाशिवरात्रि के अगले दिन हटानी होती है। और अगर आपने एक ही बार में पूजन किया है तो फिर आप 2 या 4 घंटे के बाद में जब भी दीपक शांत हो जाए उसके बाद में आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया था उसे हम हटा लेंगे और पूरे परिवार में बांटकर खा लेंगे। और जो भी सुहाग की सामग्री आपने समर्पित की थी इसे आप अपने यूज में ले सकते हैं या आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं। शिवलिंग को विसर्जित करने के बाद में जो भी फूल पत्ते वगैरह है इन्हें आप घर के गमले में डाल दीजिएगा और विसर्जन का जो जल होगा उसे भी आप अपने घर के गमले में ही डाल सकते हैं। तो ये थी पार्थिव शिवलिंग की सबसे सरल पूजा विधि। इस विधि से आप अपनी मनवांछित इच्छाओं को निश्चित रूप से पूर्ण करवा सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग की जो ऑनलाइन पूजा सामग्री होती है वो भी मेरे चैनल में आ चुकी है। तो चैनल में विजिट करके महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधियां, पूजा के सभी शुभ मुहूर्त, व्रत कब करें और पारण कब करें, संपूर्ण जानकारी चैनल में विजिट करके एक बार जरूर ही देख लीजिएगा। और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी मेहनत पसंद आई है, वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और ना भी बताए तो हर हर महादेव तो जरूर ही लिख दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।